राम 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 राम। दीपावली का पर्व आया हुआ है जो दीप उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें दीप जला करके, पटाखे बजा करके, मिठाइयाँ खा करके सब लोग इस दीपावली को जो है मनाते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, जो संत हैं, उनको दीपावली किस रूप में मनाना चाहिए, इसके लिए संतों ने बताया कि राम नाम मणि दीप धरो, जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सुजियार। यानी जो अपने अंदर और बाहर जो प्रकाश चाहते हैं, उजियार चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, वो लोग राम नाम रूपी मणि को जो है अपने जीहा रूपी द्वार पर रखें। तब जो है उनको अंदर और बाहर आनंद होगा, प्रकाश होगा। लेकिन यह कब संभव है? यह आप इतना आसानी से कह सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर्ज, यह बहुत सारे आंधी, तूफान, राक्षस जो हैं, यह आपको दीप को प्रज्वलित नहीं करने देंगे। वो आकर के इसको बुझा देते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे आप रामायण में देखिए कि अयोध्या में जो दशरथ थे और उनके जो पुत्र थे राम, लक्ष्मण और सीता, ये लोग जब कैकेयी के कहने से वन में चले जाते हैं, तो वन में जाने के बाद रावण जो है सीता का अपहरण कर लेता है और लेकर के लंका में चला जाता है। तब राम और लक्ष्मण उसकी पता लगाते हैं, लेकिन पता कहीं लगता नहीं है। ऐसे में वो सबरी के पास जाते हैं और सबरी से उनको कुछ पता मिलता है। फिर हनुमान जी से भेंट होता है और हनुमान जी के माध्यम से सीता का पता लगता है। फिर रावण का जो है वह सब पता मिलने के बाद उससे लड़ाई होती है और रावण के जितने भी दल हैं सबको मार करके फिर जो है राम और लक्ष्मण उस सीता को लेकर के अयोध्या में आते हैं। तो अयोध्या वासी दीप जला करके, मिठाइयाँ खा करके जो है अपनी खुशी का इजहार वो लोग करते हैं। ठीक वैसे ही अध्यात्म में यह शरीर रूपी जो अयोध्या है, इसमें दशरथ जो है 10 इंद्रियों का जो मालिक जो मन है वह दशरथ है, और इसमें आत्मा रूपी जो राम है, जीव रूपी जो लक्ष्मण है और इच्छा रूपी जो सीता हैं। तो इन लोगों का जो है वन गमन हो जाता है। यानी जो जीव और आत्मा और इच्छा है, यह संसार रूपी जंगल में ये लोग चले जाते हैं, यानी वास करते हैं। तो जब यह चले जाते हैं तो अभिमान, अहंकार रूपी जो रावण है वो इनको इच्छा रूपी सीता का जो है हरण कर कर लेके चला जाता है और इन लोगों को पता ही नहीं चलता। लेकिन जब कोई भक्त मिलता है सेवरी के जैसा और हनुमान जी के जैसा कोई ज्ञानवान मिलता है जो संत के समान होता है, तब जो है आपको उस इच्छा रूपी सीता का पता लगता है। जब इसका पता लग जाता है तब जो है आपको उस रावण से आपको युद्ध करना होता है। तो जो अभिमान, अहंकार रूपी जो रावण है उसके बहुत सारे दल हैं। राग, द्वेष, खर, दूषण के रूप में थे, और मान बढ़ाई जो है वह सुपनिका की जो नाक कटी थी उसके समान थे, और जो है वो अहंकार और अभिमानी रावण था, और जो इंद्रजित जो था वह घमंडी था। तो इंद्रजित को मारने के लिए लक्ष्मण की जरूरत थी। तो लक्ष्मण उसका जो है
वध कब कर पाए, जब वह 14 वर्ष जो है वह शयन नहीं किए थे और वह जो है ब्रह्मचर्य रहे थे और फलाहार 14 वर्ष जो किए थे, तब जाकर के वह जो है अहंकार, वह घमंडी जो है इंद्रजीत को, मेघनाथ को उन्होंने मारा। और अहंकार जो रावण है उसको मारने के लिए आत्मा रूपी राम जब राम आत्मा रूपी राम ही उसको जो है मारे, तो ऐसे ही यह जीव जो है यह अध्यात्म में अहंकार अभिमान को मारने के लिए ब्रह्मचर्य की इसको आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य की राह पर चल करके और अहंकार को, अभिमान को, घमंड को, राग द्वेष को, मान बड़ाई को, यह जितना भी यह रावण के दल है, इस सबको जो है यह मार पाएगा। और सबको मारने के बाद जो इसका इच्छा जो है इस संसार में जो हेरा गई है विषय में, वह जो है इसके बस में होगा। और जब इच्छा को अपने बस में यह कर लेगा, तब जो है इसको यह अयोध्या रूपी शरीर में यह शांति से आनंद पूर्वक जो है यहाँ पर रह करके और जो है वह राम नाम रूपी दीप जो है वह प्रज्वलित कर सकता है, यानी राम नाम का जो है यह सुमरन भजन कर सकता है। और सुमरन करके उस राम नाम दीप को जला करके यह सदा के लिए आनंदित हो सकता है, सदा के लिए यह अज्ञान रूपी अहंकार को दूर कर सकता है। सतगुरु महाराज कहते हैं कि एक ब्रह्म ज्योति देखो सब सकलो जहानवा। तो ऐसे भी कहा गया है कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो और सतराम बाबा के गुण गाते चलो। यानी सब में जब हम ब्रह्म ज्योति देखते हैं तो सब जगह जो है आपको जो है प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश जो है आपको दिखाई देता है, जिसे किसी से भी राग द्वेष, ऊंच नीच, अहंकार, अभिमान सब जो है दूर हो जाता है। सिर्फ ब्रह्म ज्योति ही आपको दिखाई देता है। आप ब्रह्म से आप किसी प्रकार का द्वेष नहीं कर सकते हैं। तब जो है आप उस राम नाम रूपी मणि को जो है आप सिमरन भजन करके प्रज्वलित कर सकते हैं और सदा के लिए जन्म मरण से आप मुक्त हो सकते हैं। तो जो अध्यात्म में जो संत लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको जो है अपने अंदर यह साधन करके और जानना चाहिए कि यह शरीर रूपी अयोध्या में जो यह हम जीव हैं, वो हमारी शक्ति जो है, यह आत्मा रूपी जो है वह प्रकाश है। और इसके माध्यम से जो है हम जो है यह रावण अहंकार को जो है अभिमान, यह जो भी दल है, इसके ऊपर जो है हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यह स्वरूप ज्ञान जान करके और अंतःकरण में जो भी मन, इच्छा, चित्त, अहंकार जो है इसका ज्ञान हो पाता है, तभी जो है यह सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और राम नाम का स्मरण भजन करके सदा के लिए आनंदित, सदा के लिए उस दीप को, उस ज्ञान को जला सकते हैं, जिससे आपके अंदर आपको भी आनंद होगा और समाज में भी सबको